हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का है एकाध क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जिसमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस की मुख्य मान निकालना होगा। बोर्ड परीक्षा के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इनको डिस्कस करते हैं, इनको लगाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए दो तीन बातें हैं जिनको हमें दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है। दो तीन फार्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। पहला तो ये है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हो कहीं पर, तो हम यहाँ पे थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये साइन इनवर्स और साइन एक ही जैसा चेहरा दिखाई पड़े, यहाँ इनवर्स बना हो यहाँ इनवर्स ना हो, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं सब में ये लागू होगा, चाहे कॉस इनवर्स हो कॉस थीटा हो, और ये आगे पीछे भी हो सकता है। साइन इधर हो जाए, साइन इनवर्स इधर हो जाए और यहाँ थीटा लिखा रहे, तब भी ये थीटा यहाँ लिखा जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है इनकी मुख्य मानों की है। तो पहले हम साइन इनवर्स थीटा के मुख्य मान की अगर बात करें तो मुख्य मान आएगा -π/2 से लेकर +π/2 तक। ये क्लोज इंटरवल होगा, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी। तो -90 से लेकर अगर +90 के बीच में वैल्यू हम अगर लेंगे तो वो साइन इनवर्स थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यानी मुख्य मान होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कास इनवर्स थीटा के मुख्य मान की, तो इसमें जो है 0 से लेकर कहाँ तक होगा 180, यानी कि पाई तक होगा, पाई रेडियन तक। तो ये मान जो है हमारे इसके बीच में रहेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। अगर पाई से बड़ा मान कोई आया, 3 मान के चलिए 5π/2 आ गया, 5π/2 आ गया, कितना हो जाएगा भाई 5π/2 या 3π/2 देख लीजिए, तो ये कितना हो जाए, π/2 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 90 है, 9 3 27, 270 हो जाएगा, जो 180 से बड़ा है। इसलिए ये मुख्य मान की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि मुख्य मानों में ही फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी कि 1 1 और ऑन 2 है। उसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा। फिलहाल हमको केवल ये 2 3 4 रूल याद रख लेने हैं। तो एक और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में देखते हैं कि tan इनवर्स अगर है कोई, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2 तक होगी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक आध रूल और भी हैं, देख लेते हैं उसको भी शॉर्टकट में। क्या है कि अगर कहीं साइन इनवर्स लिखा हो और माइनस थीटा हो, तो हम कर सकते हैं माइनस को बाहर। तो माइनस को बाहर कर लेंगे तो साइन इनवर्स केवल थीटा प्लस का लिखा जाएगा। दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। लेकिन अगर कहीं कास इनवर्स में ये बात आ गई माइनस थीटा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, इसमें पाई माइनस कास इनवर्स प्लस थीटा लिखा जाएगा। ये दोनों डेरिवेशन हम आपको अगली वीडियो में करके बता देंगे। फिलहाल इतनी अगर हमें जानकारी है, इतने फार्मूलों की जानकारी है, तो हम ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट आंसर कैसे करेंगे, इसके लिए हम सवाल को पहले लिखेंगे। यहाँ पे कास इनवर्स लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 है, साइन इनवर्स है, और ब्रैकेट के अंदर कितना है, √3/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। कास इनवर्स लिखा है यहाँ पर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कास 60 को क्या लिखते हैं, π/3। अब ध्यान देना है, जो π/3 है क्या इसके रेंज में है, 0 से पाई, 0 से लेकर 180 के बीच में 60 पड़ता है, हाँ पड़ता है, तो ये काम कर जाएगा। फिर ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने लायक मान है। आगे बढ़ते हैं, -2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक खास ध्यान रखना कि साइन इनवर्स -x जो होता है, हम आप ये फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, और साइन इनवर्स लिखा जाएगा। अब ये √3/2 पॉजिटिव लिखा जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। कास इनवर्स कॉस है, सेम माइनस इनवर्स फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, माइनस लिखेंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिखना है और √3 की वैल्यू बताइए,
साइन 60 होती है, तो यानी पाई बाई कितना लिखे हम भाई 3, पाई बाई 3। और पाई बाई 3 क्या है, साइन इनवर्स की उसमें पड़ रही है, देखिए रेंज में पड़ रही है, साइन इनवर्स की रेंज में ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये मुख्य मान में है, तो इन्वर्टेबल है। अगर इन्वर्टेबल है ये, तो ये रूल है कि 2 गुणे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स और साइन को हटा के हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे। अब 3 एलसीएम ले लीजिए, ले लिया हमने, 2 पाई यहाँ बैठा हुआ, 1 पाई यहाँ बैठा हुआ, तो पाई और 2 पाई मिलकर कितने पाई हो जाएंगे, 3 पाई हो जाएंगे। और बटे क्या कर लेंगे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, पाई रेडियन आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। और यही सारे नियम अगर आप जान रहे हैं तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन जिसमें मुख्य मान पूछा जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ये बड़े आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर एक आध दो रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसी श्रृंखला में tan √3 है, माइनस लगा हुआ है, सेक इनवर्स -2 लिखा हुआ है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या करें, tan इनवर्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और √3 की वैल्यू हम tan कितना लेंगे, √3 को प्रिंसिपल वैल्यू में डालनी है। इसके रेंज में tan क्या है, -90 से लेकर नहीं, -90 और 90 के बीच, +90 के बीच। हाँ तो है, tan 60 का मान होता है, 60 है रेंज में। काम करिए, तो 60 के लिए हम तो जानते हैं पाई बाई 3 लिख लेंगे, इसको माइनस लगाएंगे। हाँ अब यहाँ पे करना क्या है कि हम सेक को कॉस में बदल लेंगे, क्योंकि कॉस के लिए हमारे पास रेंज मौजूद है। हालांकि सेक के लिए भी होती है, लेकिन इजी हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। केवल साइन इनवर्स, कास इनवर्स, tan इनवर्स याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। तो लिख लेते हैं भाई कास इनवर्स, और ध्यान रखना सेक इनवर्स जो भी कुछ होगा यहाँ, तो कास इनवर्स 1/, वही कुछ हो जाएगा, यानी कि -2। अगर -2 को हम 1/, नीचे लिख देंगे तो ये सेक का किस में बदल जाएगा, कास इनवर्स में बदल जाएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं कि सेक इनवर्स अगर x लिखा है तो ये बन जाएगा कास में इनवर्स लिखेंगे, लेकिन ये x जो आपका है ये यहाँ 1/x हो जाएगा। 1 के नीचे ये वैल्यू लिखी जाएगी, तो 1 के नीचे मैंने -2 लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये tan इनवर्स tan के साथ है तो पाई बाई 3 हमको दे देगा। और समझिए इसके आगे माइनस मैंने लगा दिया है। अब यहाँ का देखिए क्या सिस्टम है। हम अगर रूल जानते हैं कि कास इनवर्स, इस पूरे को x मान लीजिए, तो यहाँ आइए कास इनवर्स माइनस अगर थीटा लिखा है तो क्या पता लग जाएगा कि पाई माइनस कास इनवर्स, पॉजिटिव कर लेंगे इसको, जो निगेटिव है इसके अंदर वैल्यू माइनस है ना, यहाँ पे तो निगेटिव है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम पाई लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, कास इनवर्स लिखेंगे, और ये माइनस वाला साइन हट जाएगा तो +1/2 लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं खटाखट। पाई बाई 3 लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये है cos इनवर्स 1/2 में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। पाई बाई कितना लिखेंगे हम 3, पाई बाई 3 इसकी 0 से 180 के बीच में है ही है, तो cos इनवर्स की रेंज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो उस हिसाब से पाई प्लस cos इनवर्स, और cos को हटा के हम केवल एंगल लिखेंगे पाई बाई 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई बाई 3 यहाँ है, एक और पाई बाई 3 है, तो कितने पाई बाई 3 हो जाएंगे, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और कितना घटाना है अभी इसमें से, पाई घटाना है, तो घटा दीजिए भाई, कितना आंसर आ जाएगा, 3 पाई यहाँ आ जाएगा, तो 2 पाई में से हम 3 पाई को घटा देंगे और बटे 3 लिख देंगे। अब 2 पाई में से 3 पाई घटेगा तो सभी लोग जानते हैं -पाई/3 हो जाएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाएगी तो माइनस में आंसर आएगा। तो आपका यही सोल्यूशन है, इसका आंसर होगा -पाई/3। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ जो है इस वीडियो को आगे प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट अगर आपको लगता है कि देने लायक है तो उसको भी लिखें कमेंट बॉक्स में। अभी हम रैंडमली इधर उधर बना रहे हैं वीडियो, लेकिन मैं चाहूँगा कि 11th-12th हो चाहे 9th-10th हो, उसका एक सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज जो है पूरा वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।